अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो है 9.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा मैं पहले रिपीट करूँगा कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके हिसाब से पहले ये देख लें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दरअसल हैं कौन से? वो ये है, अगर एंगल थीटा है ना तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इनके रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये 6 के 6 क्या है इसमें पॉजिटिव होंगे। इसमें कौन से पॉजिटिव होंगे? साइन थीटा और कॉसेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से होंगे? टेन थीटा, कॉट थीटा, ये पॉजिटिव होंगे। बाकी जो 4 इनमें से होंगे वो इसमें नेगेटिव होंगे। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होंगे? कॉस थीटा, सेक थीटा। तो साइन के हवाले से, इस क्वाड्रेंट के हवाले से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एंगल किस मतलब कि अलामत किस में नेगेटिव होगी, किस में पॉजिटिव होगी। अब इसके बाद ये आइडेंटिटी ये भी रिपीट कर रहा हूँ, ये 3 फंडामेंटल फार्मूले हैं इनके ट्रिग्नोमेट्रिक के हवाले से। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरीके से दूसरा फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से तीसरा फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस पहले फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर हमें सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो उसके हवाले से ये कॉस स्क्वायर दूसरी तरफ चला जाएगा तो 1 माइनस, ये प्लस है दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगर कॉस स्क्वायर थीटा सिर्फ मालूम करना चाहते हैं तो ये साइन स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस पहले फार्मूले को इस शक्ल में भी हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका फार्मूला अगर सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा रहने दें तो 1 दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद ये तीसरा फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा अगर 1 दूसरी तरफ तो माइनस, तो ये इस तरीके से ये आइडेंटिटीज को हम लिख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आइडेंटिटीज इन इक्वेशन को इसलिए कहते हैं कि थीटा के रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू अगर पुट करें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, इस वजह से इनको आइडेंटिटीज कहते हैं। अब आते हैं सवाल पर। सवाल हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब क्वेश्चन दिया गया है sin थीटा इक्वल टू 12/13, तो इसका मतलब है हमने मालूम करना है कॉसेक थीटा, कॉस, सेक, टेन का। तो सबसे पहली चीज ये है कि देखें जी sin थीटा का मैंने बताया था कि sin का रेसिप्रोकल है कॉसेक। तो जो sin की वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल उलट कर दें, कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी, ये पहली वैल्यू आ गई। इसके लिए कोई फार्मूला लगाने की जरूरत ना पड़े। अब इसके बाद हमारे पास मालूम करना है कि कॉस या कोई भी, तो कॉस स्क्वायर का मैंने फार्मूला इससे उठाया है, इस पहले से ये मैंने ये लिखा था। तो अब इसके हिसाब से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो वैल्यू इसमें पुट की, उसका स्क्वायर लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गई, ये जवाब आ गया। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ से अंडर रूट, जैसे स्क्वायर रूट हुआ तो ये हमारे पास ये इस 25 का ये 5 आ जाएगा, 169 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 30 और प्लस माइनस ये आ जाते हैं जब दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेते हैं। अब हमने सिर्फ ये नेगेटिव वैल्यू इग्नोर कर दी, पॉजिटिव वैल्यू रहने दी। इसकी रीजन ये है कि साथ उसने ये बताया था कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब देखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव हैं, इसलिए माइनस वाला मैंने इग्नोर कर दिया। अब जैसे हमारे पास cos थीटा की कीमत आ गई, अब इसके बाद इसका रेसिप्रोकल है sec, तो जाहिर सी बात है इसको उलट कर देंगे, ये 13/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर मैंने ये लिखा भी है कि थीटा लाइए क्वाड्रेंट फर्स्ट। अब इसके बाद हमारे पास अब टेन की बारी है। टेन का जो फार्मूला है पहले भी मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि टेन थीटा जो है वो बराबर है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो दोनों साइन की कॉस की, साइन की वैल्यू हमारे पास ये है, कॉस की वैल्यू ये है हमारे पास, दोनों वैल्यूज इधर पुट की और इसका आंसर आया ये 13 कैंसिल हो गया 12/5। अब इसके बाद फिर कॉट की वैल्यू, टेन का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा, तो इसको उलट कर देंगे इस तरीके से। ये यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है cos थीटा 9/41, टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 4। अब उस हवाले से cos थीटा दिया हुआ है,
रिमेनिंग मालूम करने हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये है सेक थीटा यानी cos का रेसिप्रोकल सेक थीटा, साइन फिर साइन का कोसेक, टेन, काट, ये हमने मालूम करने हैं। अब इसका रेसिप्रोकल हम, क्योंकि सेक जो है रेसिप्रोकल है तो वैल्यूज को उलट कर देंगे, ये वैल्यू मालूम हो गई। अब इसके बाद ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला जो लिया है ये लिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसके मुताबिक ये साइन स्क्वायर थीटा अगर रहने दें और cos दूसरी तरफ चला जाए तो ये इस तरीके से ये फार्मूला आ गया ये वाला। अब इसमें क्योंकि हमारे पास cos की वैल्यू है बड़ी, cos की वैल्यू इसको रिपोर्ट की, स्क्वायरिंग के बाद फिर एलसीएम जैसे लिया साल किया ये जवाब आया, फिर इसके बाद हमने दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लिया तो ये जवाब आ गया। फिर अब इसमें प्लस इग्नोर करना है या माइनस इग्नोर करना है वो देखेंगे क्वाड्रेंट के हवाले से। क्वाड्रेंट 4 है, क्वाड्रेंट 4 में सिर्फ हमारे पास cos या sec पॉजिटिव होता है, जैसे इसके साथ अलामत कोई नहीं है तो इसका होता है पॉजिटिव, तो इसलिए बाकी जो है वो माइनस में आएंगे, तो इसमें हमने माइनस लिख दिया। अब इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉसेक को इस तरह भी लिखते हैं ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो फिर इसको उलट कर देंगे 41/40। अब इसके बाद मालूम करना है टेन थीटा। टेन थीटा का फार्मूला है साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन की वैल्यू हमारे पास ये है पड़ी, ये वैल्यू पुट की इसमें साइन की ये वैल्यू, और इसके बाद कॉस की वैल्यू, कॉस की ये सवाल ही था वो वैल्यू पुट की, हल किया ये जवाब आ गया। तो टेन थीटा हमारे पास -40/9। फिर टेन थीटा का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा, तो उसको वैल्यू उलट कर देंगे 9/40। इस तरीके से ये हमारा सवाल हो गया मुकम्मल। अब क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा जो है फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस cos थीटा -√3/2 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट थर्ड। तो क्वाड्रेंट का भी साथ साथ ख्याल करेंगे, यानी कि अलामत माइनस आएगी या प्लस आएगी। तो अब सवाल है हमारे पास cos थीटा इक्वल टू -√3/2। अब इसके हिसाब से सबसे पहले हम मालूम करेंगे cos का रेसिप्रोकल sec, तो वैल्यूज उलट कर देंगे, इस तरीके से ये मालूम हो गया। अब इसके बाद हमें मालूम करना है साइन या टेन कोई भी, तो उसके लिए मैंने फार्मूला लिखा है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला बार बार लिख रहे हैं कि ये इससे लिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो उसके मुताबिक हमें सिर्फ चाहिए साइन स्क्वायर, तो ये cos दूसरी तरफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इस तरीके से ये फार्मूला आया। अब इसके बाद इसमें वैल्यू cos की वैल्यू, क्योंकि cos की वैल्यू है वो स्क्वायर के अंदर पुट कर देंगे, ये नेगेटिव खत्म हो जाता है, ये बाहर वाला नेगेटिव तो है, अंदर वाला नेगेटिव क्योंकि स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो गया, और ये जजर स्क्वायर कैंसिल 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब फिर इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये जवाब आया। तो अब दोनों तरफ से टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड वी गेट, तो ये स्क्वायर खत्म, इसमें 1/2, 1/4 का स्क्वायर रूट होता है 1/2 प्लस माइनस, फिर अब प्लस या माइनस जो भी लिखना है उसके हवाले से सवाल में देखेंगे। ये क्वाड्रेंट थर्ड, तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव प्लस पॉजिटिव इग्नोर कर देंगे, इधर लिख भी सकते हैं कि थीटा लाई इन क्वाड्रेंट थर्ड, ये गिवन। अब इसके बाद साइन थीटा का रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल ये है -1/2 है, ये -2/1 या 2/-1 एक ही बात है, तो 1 जो है नीचे वाला इग्नोर कर खत्म कर देते हैं, -2 इसकी वैल्यू आ गई। अब टेन थीटा हमारे पास साइन थीटा और cos थीटा ये फार्मूला है टेन का, दोनों वैल्यू साइन की वैल्यू हमारे पास ये है -1/2 ये लिखी, फिर cos थीटा, cos की वैल्यू हमारे पास ये है ये लिखी, दोनों में ये 2 कैंसिल हो गया, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये जवाब आ गया टेन थीटा -1/√3। फिर इसका रेसिप्रोकल हमारे पास है cot थीटा, वो है √3। इस तरीके से हमने मालूम कर लिया। ये बात बार बार कह रहे हैं कि ये जैसे cos थीटा है तो इसमें कहते हैं ना रिमेनिंग का cos के अलावा बाकी जो है 5 वो ये हैं sec थीटा, sec के साथ साइन का रेसिप्रोकल cosec, इसके साथ टेन थीटा cot थीटा, यानी कि ये हमने मालूम करने थे। इसी तरीके से ये 1 2 3 4 5 छठा ये है। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है टेन थीटा इक्वल टू -1/4।
एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट सेक। अब इसमें जो क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू -1/3, सबसे पहले हम रेसिप्रोकल मालूम करेंगे। tan का रेसिप्रोकल है cot थीटा, तो ये उलट हो गया, ये वैल्यू मालूम हो गई। अब इसके बाद अब हम जो है tan के हिसाब से मालूम करना चाहेंगे कोई और, तो हमारे पास ये बेहतर फार्मूला है हम tan फार्मूला के हिसाब से कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे पास tan की वैल्यू है पड़ी, जिससे हम sec स्क्वायर की वैल्यू मालूम करेंगे, फिर उसका जज़र ले लेंगे तो sec आ जाएगा। तो इस वजह से sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan की वैल्यू इसमें पुट की, स्क्वायर लिया, नेगेटिव अंदर वाला खत्म हो गया स्क्वायर के अंदर वाला। अब इसका एलसीएम लिया, एलसीएम ले आया, तो अब इसके बाद फिर इसका टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये स्क्वायर खत्म। अब इसमें प्लस माइनस आ जाएगा। अब 10 का पूरा जज़र, पूरा ये जज़र जवाब नहीं आता इस वक्त, तो ये 10 की जज़र रहेगी, इसका 9 का जज़र, इसका जवाब आता है 3। अब ये हमारे पास ये कीमत आ गई, सेक स्क्वायर से सेक थीटा की कीमत ये आ गई। अब हमने इसमें प्लस या माइनस का फैसला करना है कि कौन सी अलामत आएगी इसके साथ। तो अब इस हवाले से देखेंगे, ये क्वाड्रेंट है सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो पॉजिटिव होता है सिर्फ साइन और कॉस, तो सेक जो है वो नेगेटिव रहेगा। फिर सेक का रेसिप्रोकल है, लाजमी नहीं है कि कॉस पहले मालूम हो जाए, अगर सेक मालूम हो जाए तो फिर सेक का उलट यानी कि कॉस, तो कॉस की वैल्यू फिर इसको उलट कर दो, तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी -3/√10। अब इसके बाद फिर मैंने फार्मूला ये लिखा है कि जी tan थीटा बराबर है sin थीटा और cos थीटा, या sin थीटा और cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो इससे sin थीटा की वैल्यू हमें चाहिए थी, cos दूसरी तरफ, क्योंकि हमें tan की वैल्यू सवाल में है पड़ी, cos की वैल्यू हमने मालूम कर ली है, तो इस तरीके से दोनों कीमतें लिखी, ये जवाब आ गया। और फिर इसका रेसिप्रोकल ये है। इसके अलावा अल्टरनेट और भी मेथड था कि हम जैसे इसका फार्मूला लिखा है कि हमें साइन या कॉस में से एक मालूम हो जाता है, तो इसको हम फिर यूं भी लिख सकते थे कि जी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। इससे भी हम मालूम, ये जैसे कॉस की वैल्यू आई, इससे भी साइन की वैल्यू मालूम हो सकती थी। ये जैसे हमने ये मालूम कर लिया, इस तरह भी कर सकते हैं। और रिमेनिंग की बात बार बार बता रहे हैं कि अगर हमें पास tan थीटा दिया हुआ है, तो इसके रिमेनिंग जो है वो है tan का रेसिप्रोकल cot थीटा, फिर sin थीटा, cos थीटा, sec थीटा, और उसके बाद हमारे पास है cosec थीटा, जो आसानी से पहले मालूम हो जाए, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये है कि रेसिप्रोकल मालूम हो जाएगा। फिर हमने कोई और फार्मूला ऐसा एडजस्ट करना है कि जिससे tan की कीमत दी हुई है वो पुट कर सकें और दूसरी की वैल्यू आ जाए, जैसे कि इसमें आ गई, और फिर इसका रेसिप्रोकल, फिर ये फार्मूला लिखा, इस तरह मालूम। अच्छा, क्वेश्चन 4 का आखिरी पार्ट है, तो इसमें हमें मालूम करना है साइन दिया हुआ है, साइन के अलावा साइन के अलावा कौन से रिमेनिंग एलिमेंटिव होंगे फंक्शन, साइन का रेसिप्रोकल कॉस, और उसके बाद कॉस का रेसिप्रोकल सेक, tan थीटा, cot थीटा। तो ये हमने 5 मालूम कर लिए हैं, साइन दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखें कि साइन का रेसिप्रोकल cos है, तो क्या कर देंगे, इसका उलट कर देंगे, तो ये जवाब आ जाएगा। अब इसके बाद cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये मैंने फार्मूला लिखा है, क्योंकि हमारे पास साइन की वैल्यू है बड़ी, तो ये फार्मूला बार बार लिख रहे हैं, ये फार्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से लिया। अब क्योंकि हमारे पास साइन की वैल्यू है बड़ी, cos मालूम हो जाएगा, ये वैल्यू पुट की, इसका स्क्वायर लिया, नेगेटिव खत्म, 1 का स्क्वायर 1 और ये अंडर रूट स्क्वायर ये कैंसिल हो गई, ये जवाब आ गया। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये हल किया, तो ये जवाब आया। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर इसका कैंसिल हो गया, इसका प्लस माइनस आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है, जैसे 1 का स्क्वायर भी 1 का स्क्वायर रूट भी 1, और उसके बाद ये 2 का स्क्वायर रूट 2 ही ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि इसका जवाब पूरा नहीं आता। और अब हमने ये बताना है कि प्लस या माइनस में से कौन सी अलामत आएगी, तो इसमें कहा है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट थर्ड। अब क्वाड्रेंट थर्ड में भी नहीं है और नेगेटिव है, तो ये देखा जाएगा कि
मतलब कि साइन नेगेटिव होता है, किस किस में नेगेटिव होता है, तो वो थर्ड में भी नेगेटिव होता है और फोर्थ में भी नेगेटिव होता है। अब उसने सीधी बात नहीं की कि किस क्वाड्रेंट में, अब ये कहता है कि किस क्वाड्रेंट में नहीं, तीसरे में नहीं, तो तीसरे में अगर क्वाड्रेंट तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं है और साइन है भी नेगेटिव, तो किसके अलावा वो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 4। तो इस वजह से क्वाड्रेंट 4 में देखेंगे तो क्वाड्रेंट 4 में cos थीटा पॉजिटिव होता है, इस वजह से नेगेटिव इग्नोर कर दिया। अब इसका रेसिप्रोकल जो है वो है sec थीटा, तो ये 1/√2, जिसका उलट करेंगे तो √2। अब tan थीटा sin थीटा ओवर cos थीटा, sin की वैल्यू ये है पड़ी, ये लिखेंगे, cos की वैल्यू ये है पड़ी, ये लिखेंगे, दोनों वैल्यू जैसे पुट करेंगे अब तो सेम वैल्यू है कट जाएगा, लेकिन नेगेटिव इसके साथ है, -1 इसका जवाब आ जाएगा। tan थीटा आ गया -1, cot थीटा 1/-1, तो 1/1 ही माइनस ऊपर लिखे नीचे लिखे, ये जैसे लिखा है ना 1/-1, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसका जवाब जो है -1, ये सारी cot थीटा =-1, ये बता दिया। ओके।